हमारे चैनल माँ सरस्वती फ्री क्लासेज में आप सबका स्वागत है। माँ सरस्वती फ्री क्लासेज के तरफ से यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के हिंदी काव्य के सुर का पद आप लोगों के सामने मैं लाया हूँ। इसे ज़रूर सुने और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं कि हमारा वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए इसी प्रकार अब सूरदास जी दूसरा पैराग्राफ में दूसरा बताते हैं। अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल के रस अंतर्गत ही भावे। अपरम सवाद सब ही सुनि निरंतर, अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कीत धावे। सब विधि अवगत विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे। अब सूरदास जी कहते हैं कि अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत की मतलब होता है निराकार। अविगत गति का मतलब होता है निराकार। कछु कहत न आवे यानी कि जिसको कह पाना संभव नहीं है। इस प्रकार से सूरदास जी कहते हैं कि जो निराकार है उस ब्रह्म की कल्पना करना आसान नहीं है। वह ब्रह्म की सत्ता अज्ञात है, उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति मीठे फल के रस का भीतर ही भीतर आनंद लेता है, जिसमें कि लिखा भी गया है, ज्यों गूंगे मीठे फल के रस को अंतर ही भावे, अंतर्गत ही भावे। उसी प्रकार से व्यक्ति यदि जो गूंगा है और उसको किसी प्रकार का मीठा फल दे दिया जाए तो उसका वह व्यक्त बोल करके नहीं कर सकता। उसी प्रकार से वह अंदर ही अंदर उसका आनंद अनुभव करता है। उसी प्रकार से व्यक्ति नहीं उसको कह सकता। फिर कह रहा है कि जैसे कि उसी प्रकार निराकार ब्रह्म को, स्वरूप को वाणी से व्यक्त करना कठिन है, क्योंकि वह ब्रह्म इंद्रियों की पहुँच से बाहर है और न ही उसे देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है, न स्पर्श किया जा सकता है, और उसकी अनुभूति केवल उसी को हो सकती है जो उसे पा चुका है। निराकार ब्रह्म का न तो कोई रूप है और न कोई निश्चित विशेषता है, न उसकी कोई जाति है और न उसको प्राप्त करने का कोई उपाय है। ऐसी स्थिति में उसे प्राप्त करने के लिए बिना किसी आधार के कहाँ दौड़ा जाए। इसलिए निराकार ब्रह्म को सब तरह से अवगमय मानकर सूर ने यानी कि सगुण रूप में लीलाओं का अपने पदों में गीत के रूप में गाया है।